सीज फायर पर क्यों याद आ रही इंदिरा गांधी। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे अचानक हुए सीज फायर की घोषणा के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। एक और जहां सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सायरन मैन कहा जा रहा है, वहीं देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को एक बार फिर आयरन लेडी के रूप में याद किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए यह जानना चाहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आखिर क्या बातचीत हुई, जिसके बाद यह सीज फायर संभव हुआ। सीज फायर के मायने क्या हैं? सीज फायर यानी युद्ध विराम। इसका मतलब है दोनों देश अपने सैन्य हमलों को रोक दें और बातचीत के जरिए समाधान की ओर बढ़े। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या है यह स्थायी शांति की दिशा में एक कदम है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक निर्णय। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डटकर खड़े होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। अमेरिका की भूमिका पर सवाल। युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सक्रियता और पीएम ट्रंप की कथित भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अमेरिका की मध्यस्थता भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, वॉशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के मद्देनजर अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री सभी दलों की बैठक अध्यक्षता करें और राजनीतिक दलों को विश्वास में लें। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेष रूप से भीषण पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक पर चर्चा की जाए और आगे की राह तय की जाए ताकि एक सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन हो सके। चुनावी लाभ की रणनीति। युद्ध विराम के समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनावी मौसम में युद्ध जैसी स्थितियों के बाद अचानक शांति की पहल को कई लोग चुनावी स्टंट मान रहे हैं। क्या यह जनता की भावनाओं को भड़काकर लाभ लेने की राजनीति थी, जिसमें ना कोई निर्णायक जीत हुई और ना ही कोई स्थायी हल मिला? पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी या राजनीतिक मजबूरी। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई को वहां की आर्थिक बदहाली और घरेलू असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह हमला जनता के गुस्से को मोड़ने की एक कोशिश थी? और उन निर्दोष लोगों का क्या जो इस लड़ाई में मारे गए, वे सैनिक जो शहीद हुए? देश जानना चाहता है। युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही देश के नागरिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या यह युद्ध जरूरी था? क्या हम कुछ और बेहतर कर सकते थे? क्या शांति की कोशिश पहले नहीं हो सकती थी? क्या पाकिस्तान सुधरेगा कि यह युद्ध विराम अस्थायी है? पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों के हत्यारे कहाँ हैं? क्या भारतीय सीमा में हैं या बाहर? वे कौन हैं? कब पकड़े जाएंगे? क्या 100 आतंकियों के खात्मे से आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान से क्या भारत में आतंकवाद रुकेगा या फिर यूं ही सैनिक और नागरिक शहीद होते रहेंगे? राजनीति, कूटनीति और जन भावनाओं के इस त्रिकोण में सच्चाई कहीं खोती सी दिख रही है। एक तरफ वीरता और बलिदान की कहानियां हैं, दूसरी तरफ रणनीति और सियासी गणित। इस सबके बीच जनता को अब जवाब चाहिए, सिर्फ भावनात्मक भाषण नहीं बल्कि ठोस तथ्य। बने रहिए आपकी अपनी आवाज इंदौर वार्ता पर, सटीक और सच के साथ।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।